नवरात्रि में 3 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ किया जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है, एकमात्र उपाय है हनुमान चालीसा का संकल्प। सनातन धर्म में नवरात्रि के दिनों को नवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का दिन इतना खास होता है कि इसमें हनुमान चालीसा का संकल्प लेने से कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भी होती है, वो भी पूरी हो जाती है। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का संकल्प लेना, हनुमान चालीसा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इन 9 दिनों में अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो इसमें माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है और प्लस हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आज मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी कि कैसे हनुमान चालीसा करते हैं, कैसे संकल्प लेना है। 3 दिन का ले सकते हैं, 7 दिन का ले सकते हैं या 9 पाठ भी कर सकते हैं, 9 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं। कई भक्त चैनल पे नए जुड़े हैं तो कमेंट करते हैं कि दीदी हनुमान चालीसा का पाठ करना कैसे है। तो आज मैं सब कुछ शेयर करूंगी, कैसे हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहिए, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ एक पाठ भी करते हैं, जो कि एक पाठ 100 पाठ होता है या 108 पाठ भी होता है, जो मात्र एक दिन में किया जाता है। या तो आप 3 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का। तो चलिए जानते हैं कि संकल्प लेना कैसे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का संकल्प करना कैसे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी मंगलवार के दिन, अगर आप नवरात्रि के बाद भी कर रहे हैं तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से ये कर सकते हैं। या तो आप नवरात्रि में, नवरात्रि का हर दिन शुभ माना गया है, नवरात्रि के किसी भी दिन से आप ये पाठ कर सकते हैं। और अगर नवरात्रि के मंगलवार से कर रहे हैं तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो नवरात्रि में जो मंगलवार आए आप उसमें अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हमें मंगलवार के दिन सुबह सुबह उठ जाना है। या तो ये पाठ आप सुबह कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, या तो ये पाठ आप रात के 9 बजे के बाद कर सकते हैं। तो सुबह सुबह उठ जाना है। उठ करके अगर आप रात को कर रहे हैं तो रात को नहा धो करके साफ सुथरा होके, और कोशिश कीजिए लाल कपड़ा पहने, हनुमान जी की एक फोटो ले लीजिए और उसी के साथ एक आसन लेना है। आसन पे लाल कपड़ा बिछाना है। उसके बाद हमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी है। आसन पे लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप भी अपने लिए जो आसन ले वो भी लाल कपड़े का ही हो, और एक आसन पे बैठ के ये हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर हमें हनुमान जी की फोटो स्थापित करनी है, एक राम दरबार की फोटो स्थापित करनी है, एक गणेश भगवान की फोटो स्थापित करनी है। मूर्ति और गणेश लक्ष्मी के साथ में तो वो भी रख सकते हैं। फिर हमें दिया लगाना है। दिया घी का दीपक जला सकते हैं, चमेली के तेल का जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं। भगवान हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत पसंद है, तो आप चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद हमें लाल फूल चाहिए, भोग में लाल प्रसाद चाहिए। लाल प्रसाद में भगवान हनुमान जी को लाल लड्डू बहुत पसंद है, तो कोशिश कीजिए कि लाल लड्डू लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लाल फल में सेब चढ़ा सकते हैं, कुछ भी फल, लाल फल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद लोटे को दाहिने साइड रख लेना है। फिर दिया धूप दीप दे देना है, धूप दीप दिखा देना है, उनको फूल चढ़ा देना है, उनको प्रसाद चढ़ा देना है, उनको सिंदूर का टीका लगा देना है। अगर महिलाएं कर रही हैं तो हल्का सा सिंदूर में हाथ भिगो के और ऐसे छींटा मार सकती हैं, महिलाएं छू नहीं सकती हैं। पुरुष कर रहे हैं तो पुरुष उन्हें टीका लगा सकते हैं। उसके बाद संकल्प लेना है। कितने दिन का लेना है आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि मतलब आपको 3 दिन का लेना है, 7 दिन का। नवरात्रों में तो 3 दिन का और 7 दिन का या 9 दिन का ले सकते हैं। अगर आप वैसे भी कर रहे हैं तो आप 1 दिन का कर सकते हैं, 3 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, मतलब कर सकते हैं जितने भी दिन का आपका मन करे। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। तो सबसे पहले संकल्प किसका लेंगे? गणेश भगवान का, गणपति भगवान का। वो विघ्नहर्ता हैं। तो गणेश भगवान का संकल्प, हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, जल लेकर के थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए। उसके बाद आप गणपति भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति भगवान, आज हम संकल्प लेने जा रहे हैं हनुमान चालीसा का, तो इसमें कोई विघ्न ना आए। तो वो चीज़ का संकल्प लेकर के आप गणपति भगवान से ये प्रार्थना करके उनके आगे आप डाल दीजिए।
फिर आप संकल्प कीजिए श्री राम जी का। उनसे कहिए, हे श्री राम जी, आप अपने दूत हनुमान जी को लेकर हमारे घर में पधारिए, हम हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं। फिर वो भी संकल्प लेकर के जल उनके आगे आप डाल दीजिए। उसके बाद आप मेन संकल्प आता है हनुमान जी का, हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प। तब आपको हनुमान चालीसा के पाठ के लिए संकल्प करना है। थोड़ा सा दाहिने हाथ में जल लेना है, थोड़ा अक्षत रख लीजिए, एक फूल रख लीजिए, कोई भी चीज़ रख लीजिए। फिर आप बोलिए, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, संकट मोचन महाबली हनुमान, मैं आज से कितने भी दिन का संकल्प लेना है। आपको अपना संकल्प बोलना है, आपको अपनी मनोकामनाएं बोलनी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, आप कहाँ बैठे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपको सब कुछ बोलना है। और बोल करके वो संकल्प का जल आप उनके आगे डाल दीजिए। फिर आपको श्री राम जी का नाम लेना है। कम से कम एक माला का जाप आप श्री राम जी का कीजिए। माला हो तो, नहीं तो आप 10 से 15 मिनट तक श्री राम जी का जाप कीजिए। और श्री राम जी का जाप करने से जब आप जहाँ श्री राम जी का नाम होता है वहाँ भगवान हनुमान जी पहले दौड़े चले आते हैं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हनुमान चालीसा पहले दिन आपको 3 पाठ करना है, दूसरे दिन आपको 7 पाठ करना है, तीसरे दिन आपको 11 पाठ करना है। और ये पाठ करते समय नवरात्रों में तो ये पाठ करेंगे तो नवरात्रों में तो लहसुन प्याज भी कोई नहीं खाता, मांस मच्छी भी कोई नहीं खाता, शराब वगैरह कोई नहीं पीता, ब्रह्मचर्य का पालन भी लोग करते हैं। तो नवरात्रों में करने से तो बहुत अच्छा है। और अगर नवरात्रों के बाद आप कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आपको पालन करना है। इन नियम, ये सबसे बड़े नियम हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो हनुमान चालीसा का संकल्प अधूरा रहता है, मनोकामनाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं। तो ये सबसे बड़े तो ये पहले नियम का पालन करना पड़ेगा। नवरात्रों में तो कोई बात नहीं, नवरात्रों में ये सब चीज़ें कोई नहीं करता है। पूरे 9 दिन माता रानी का दिन होता है, इसमें लोग भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं और माता रानी को प्रसन्न करते हैं। बिना लहसुन प्याज का खाना नवरात्रों में बनता है। तो आप नवरात्रों में करेंगे, नवरात्रों में करने से माँ दुर्गा और हनुमान जी दोनों जन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और नवरात्रों में करने से, नवरात्र 9 दिन बहुत पावन दिन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्र के 9 दिन बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावन दिन है। ये माता रानी दुर्गा माँ 9 दिन धरती पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। इसमें अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और कोई भी संकल्प, कोई भी पाठ बिना विश्वास के नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मन में विश्वास रखिए। बिना विश्वास के आप करेंगे तो बेकार है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है। अगर आप विश्वास के साथ इस पाठ को करेंगे तो आप जिस भी चीज़ की मनोकामनाओं के लिए पाठ करेंगे वो 101% पूरा होगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप 41 दिन का आप 100 पाठ भी कर ले, कुछ भी नहीं होगा। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर भगवान को पत्थर में ढूंढ रहे हैं तो वो पत्थर में भी आ जाते हैं। भगवान विश्वास के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, दिखावे के भूखे नहीं हैं। अगर आप संकल्प कर रहे हैं तो 3 ही दिन में आप देखिएगा आपकी जो मनोकामना होगी, धीरे धीरे बजरंगबली महाराज उस मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो करने का कोई फायदा ही नहीं। 3 दिन का बहुत ही शक्तिशाली पाठ होता है। हनुमान जी का कोई भी पाठ हो बहुत शक्तिशाली होता है। हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पे कलयुग में यहाँ पे हैं, ये जागृत देवता हैं। तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। ये भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं, दिखावे के नहीं होते। अगर हम उनके ऊपर विश्वास रखते हैं तो उनको प्रसन्न होने में टाइम नहीं लगता है। तो चलिए, वीडियो पे आज इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।